गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सर्टर, गॉडजिला और किंग कॉन्ग। यह देखना, ये वीडियो मैंने एक बार देखी थी, शायद आप में से किसी लोगों ने नहीं देखी क्योंकि इस पे 10 सब्सक्राइब। एमसीयू में सर्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से ही लोग इसका कंपैरिजन मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला और कॉन्ग से करते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्टर का लेवल इन दोनों ही मॉन्स्टर से मैच करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सर्टर, गॉडजिला और कॉन्ग तीनों ही एक साथ फाइट करने लगे, तब उस फाइट का विनर कौन होगा? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले बात अगर सर्टर की करें तो एक ऐसा फायर डेमन है जिसका हेड इटर्नल फ्लेम में जाने के बाद ही वो ताकतवर बना था। दोस्तों, जब से सर्टर पावरफुल बना था, तब से उसका मेन एम ओडिन को मारना और एसगार्ड को तबाह करना था, जिसमें वो एक समय कामयाब भी हो गया था। और उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो हेला ओडिन के कंट्रोल से बाहर थी, उसे भी इसने आराम से हरा दिया था। साथ ही कॉस्मोस को कंट्रोल करने वाले हेमडाल को भी सर्टर ने धूल चटा दी थी, जिससे साबित होता है कि सर्टर जबरदस्त पावर पोजेस करता है। अब अगर सर्टर की पावर की तरफ नजर डाली जाए तो उसके पास ट्वाइलाइट सोर्ड, सुपर स्ट्रेंथ और गजब की स्टेमिना भी है। साथ ही ड्यूरेबिलिटी में भी इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो बिना थके कई सारे सुपर हीरोज और विलेन से भी फाइट कर सकता है। सर्टर की बॉडी की बात करें तो उसे अपने मन मुताबिक बड़ा या छोटा करने में सक्षम है, जो उसे किसी भी फाइट के दौरान एक बड़ा एडवांटेज देती है। शायद ही आपको पता हो कि इन सभी चीजों के अलावा सर्टर के पास एक इटर्नल सोर्ड भी है, जिसकी मदद से वो फायर प्रोड्यूस करके उससे अपने एनिमी पर छोड़ भी सकता है। हालांकि सर्टर का डिसएडवांटेज ये है कि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ओडिन के बेटे थॉर ने उसको हरा दिया था, जो साबित करता है कि सर्टर को भी हराया जा सकता है। अब अगर गॉडजिला की बात करें तो मॉन्स्टरवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग है, जिसने कॉस्मोस के लगभग सभी पावरफुल क्रीचर्स को डिफीट किया है, और जो अपने मुंह से खतरनाक एटॉमिक ब्रीथ छोड़कर पल भर में सब कुछ तहस-नहस कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गॉडजिला का शरीर माउंटेन जैसा ही सॉलिड है और उसकी बैक पर बहुत सारे सॉलिड और नुकीले कांटे मौजूद है। गॉडजिला की फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने पावरफुल हाथों से न सिर्फ बहुत सी बिल्डिंग्स गिरा दी थी, बल्कि बहुत से दूसरे मॉन्स्टर्स को भी हरा दिया था। गॉडजिला की हाइट करीब 118 मीटर है और उसका वजन करीब 1,60,000 टन है, जो फाइट के दौरान एक एडवांटेज की तरह काम करता है, क्योंकि एनिमल किंगडम में वेट और हाइट का अलग महत्व होता है। गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ के अलावा और भी बहुत सी पावर्स है। साथ ही वो ड्यूरेबिलिटी में भी लाजवाब है, जो लंबे समय तक फाइट कर सकता है और जिसके बॉडी पर मॉडर्न वेपन से लेकर न्यूक्लियर ब्लास्ट तक कुछ भी काम नहीं करता। सर्टर और गॉडजिला के बारे में जान लेने के बाद अब बात करते हैं कॉन्ग की। तो यार, कॉन्ग एक मॉन्स्टर होने के साथ साथ एक एंशिएंट क्रीचर भी है, जिसका ओरिजिन स्कल आइलैंड पर ही हुआ था। अपने ओरिजिन के बाद से ही कॉन्ग लगातार स्कल क्रॉलर से फाइट करता आ रहा है, जिस वजह से उसके पास गजब की सुपर स्ट्रेंथ और फाइटिंग एबिलिटी है। उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने स्कल आइलैंड पर अपने बराबर की साइज के वाटर ऑक्टोपस को पानी में जाकर ही मार डाला था। साथ ही उसने 2 स्कल क्रॉलर को भी एक साथ हराया, जो साबित करता है कि कॉन्ग बेहद ताकतवर है। अब अगर कॉन्ग की हाइट और वेट पर नजर डाले तो वो 45 मीटर लंबा और 25,000 टन वजनी है, जो उसे मॉन्स्टरवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स के रूप में प्रेजेंट करता है। और इन सभी एबिलिटीज के अलावा कॉन्ग के पास और भी बहुत सी पावर्स है, जिनमें रेडियो एक्टिव इम्यूनिटी, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन और जीनियस लेवल इंटेलेक्ट मौजूद है। दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी में भी कॉन्ग का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कई घंटों तक लगातार फाइट कर सकता है। और साथ ही जब से उसके पास बैटल एक्स आया है, तब से तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसकी मदद से वो खुद को गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सेव कर लेता है। दोस्तों, सर्टर, गॉडजिला और कॉन्ग, इन तीनों के बारे में जान लेने के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। वो ये पता लगाने के लिए हमें इनका 1-to-1 कंपैरिजन करना होगा, जो कि हमारे लिए बेहद कठिन होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही सुपीरियर हैं। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों की फाइट हुई, तब उसमें कहीं ना कहीं गॉडजिला की ही जीत होगी, क्योंकि वो सच में बहुत ही बड़ा और खतरनाक है। ये बात सच है कि जब भी गॉडजिला और कॉन्ग का सामना कोई तीसरे ओपोनेंट से होता है, तब वो आपस में फाइट करने से पहले उस ओपोनेंट को खत्म करने की प्लानिंग करता है। और ऐसा ही कुछ फायर डेमन सर्टर के साथ भी होगा, क्योंकि उसे भी इस फाइट से सबसे पहले बेदखल कर दिया जाएगा। गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही थॉर की तरह ताकतवर हैं। साथ ही गॉडजिला के पास खतरनाक एटॉमिक ब्रेथ है, जो सर्टर को बेहद नुकसान पहुंचाएगी और वो खत्म हो जाएगा। सर्टर के हार जाने के बाद अब ये फाइट सिर्फ गॉडजिला और कॉन्ग के बीच सिंगल फाइट बन के रह जाएगी, जिसमें कौन जीत पाए। गॉडजिला और कॉन्ग नहीं, एक ही बताओ, अब उन दोनों की लड़ाई होगी। आप किसके साथ? मैं कॉन्ग। मैं गॉडजिला।
आप किसके साथ हो गाइस, तो कमेंट करके बताओ। ये कहना बेहद मुश्किल है। जहाँ एक तरफ कॉन्ग के पास बैटल एक्स जैसा पावरफुल वेपन है, तो वही दूसरी तरफ गॉडजिला भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला कर सकता है। लेकिन क्योंकि गॉडजिला का शेप और वेट कॉन्ग से ज्यादा है, इसीलिए ये फाइट बहुत हद तक गॉडजिला के फेवर में ही रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा सॉलिड है क्योंकि उस पर किसी भी तरह के हमले का कोई असर नहीं होने वाला। जबकि अगर गॉडजिला चाहे तो वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से पल भर में कॉन्ग का काम तमाम कर सकता है। हालांकि कॉन्ग के पास भी जबरदस्त इंटेलिजेंस और स्पीड एंड बैटल एक्स है, जिनसे गॉडजिला की डेडली एटॉमिक ब्रेथ से बचा जा सकता है। पर क्योंकि गॉडजिला के पास अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो इस फाइट में डोमिनेट करेगा और एंड में कॉन्ग को हराकर इस ट्रिपल थ्रेट मैच का विनर बनेगा। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इन तीनों की फाइट में कौन जीतेगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता